हुए संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी कितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। इन महिला ने तो बड़े आराम से कह दिया। अब मुझे ढूंढना पड़ रहा है भैया संस्कृत और कोडिंग का क्या लेना देना है। अब जो मुझे मिला मैं आपको बताता हूँ इस रील के अंदर, शेयर कर देना रील। कहानी स्टार्ट होती है 1985 में, जब नासा के शोधकर्ता जिनका नाम था रिक ब्रिग्स, उन्होंने एक शोध पत्र पेश किया जिसका नाम था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कहा गया कि भैया संस्कृत को अपन आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में उसे कोडिंग संभव है। लेकिन जैसे ही रिसर्च पेपर सामने आया, लोगों ने लपक अफवाह उड़ाना स्टार्ट करी। क्या भैया कि भैया दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत कोडिंग करने के लिए। दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत है, कोडिंग के लिए नहीं। लेकिन कैसे है? क्योंकि इसका पाणिनि के द्वारा स्पष्ट व्याकरण वर्णित किया गया है, इसके अंदर शब्द प्रवाह है, इसका लॉजिकल एल्गोरिथम है, ये भाषा ध्वनि विज्ञान पर आधारित है, इसलिए संस्कृत बेस्ट है। लेकिन क्या इस कारण से ये कोडिंग के लिए भी बेस्ट लैंग्वेज बन जाती है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी बात जब मैंने और करी, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, तब पता चला कि दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक सामान्य भाषा जिसे मैं बात कर रहा हूं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। जो मशीनों में काम आती है उसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज या कोडिंग की लैंग्वेज बनने के लिए सामान्य विशेषता होनी चाहिए कि भाषा सरल हो। क्योंकि अब देखो जावा, C++ में इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कीवर्ड्स यूज नहीं होते क्योंकि वो सिंपल भाषा है या उसमें कम सारी चीजें हैं। संस्कृत के क्योंकि भाषा व्याकरण बहुत कठिन है, तो इसकी कोडिंग करना भी बहुत कठिन माना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया संस्कृत से कोडिंग नहीं हो सकती, लेकिन कोडिंग अभी तक क्यों नहीं की गई है? क्योंकि संस्कृत में कोडिंग करना कठिन माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो निष्कर्ष तो यही बनता है कि भैया संस्कृत में कोडिंग हो सकती है, लेकिन कोडिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं है। भविष्य में होगी तो उसकी चर्चा अपन कर रहे होंगे।